ओके, तो ये गाइस, मानस वर्मा दिस साइड। तो हम लोग ये वाला एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का फुल टेस्ट 3 है, ये टेक्स्ट बुक पे है। तो इसका हम लोग देखेंगे क्वांट सेक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। तो अपने में रैंक बने थे 6700 और स्कोर 78 के आसपास ही आया था। और परसेंटाइल अपने 93 परसेंटाइल के आसपास बने थे, मतलब 92.77, तो 93 अपन मान सकते हैं। और अपन टोटल स्कोर बना था 77.75, तो 78 के आसपास। और क्वांट्स में अपने 27 बने थे आउट ऑफ 35, और न्यूमेरिकल रीजनिंग में 26/35, और इंग्लिश में 25/30, ठीक है। इसका वो देख लेते हैं हम लोग। एवरेज 52 बन रहा है, ठीक है। इंग्लिश में 25 मेरा है, एवरेज 15, ठीक है। एवरेज 19 है न्यूमेरिकल एबिलिटी में, मतलब पेपर इजी था भाई फिर तो। और रीजनिंग में 17-18, ठीक है, चल सकते हैं, ठीक है, चलते हैं। इसका हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी देखते हैं। ओके, ओके। तो इसका स्टार्टिंग में डी आई है भाई। इसमें तो आप लोग मतलब क्लर्क क्लर्क के पेपर में हम लोग स्किप करते नहीं है, पीओ में भी स्किप करके देख सकते हैं। पहले डी आई है तो पहले डी आई लगाना है, लेकिन क्लर्क में आपको सारे क्वेश्चन डुएबल रहते हैं, तो स्किप करने का कोई मतलब नहीं है। फिर कटअप भी ज़्यादा जाता है, तो आप कितना ही स्किप करोगे और कितना ही बनाओगे, कितना ही वो नहीं बनाओगे। तो इस वजह से मतलब आप पिक लाइन से करते जाओगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है डी आई है पहला, इनकम ऑफ द पीपल इन 2019, ठीक है, ठीक है। 30,000 है 2019 में, तो 2020 में 15% बढ़ जा रहा है, मतलब 30,000 इंटू 115/100, तो ये हो जाएगा आपको 345,000, तो 34,500 के आसपास हो जाएगा, 34,500 हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको सारा का डाटा निकालना है, 2019 का और 2020 का। उसके बाद आपका डायरेक्ट डी आई है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है डी आई पे। फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ रमेश, सुरेश एंड सोनू। रमेश, सुरेश और सोनू इन 2020, तो आपको 2020 का डाटा निकालना ही पड़ेगा। हर में इंक्रीज ही हो रहा है, तो गुना 115/100, 30,000 गुना 115/100, 35,000 गुना 120/100, ऐसे करके आपको सारा का 2020 का डाटा निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये डायरेक्ट एवरेज इनकम पूछ रहा है, तो निकल जाएगा, कोई टफ है नहीं है डी आई, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ सौरभ इन 2020, सौरभ, अच्छा 2020 का आपको यहाँ पे डाटा निकालना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर 35,500 है, तो सेविंग क्या निकलेगा, मतलब टोटल इनकम जितना होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है, तो सेविंग निकल जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर दोगे तो, ठीक है। इजी क्वेश्चन है भाई इसका, ओके। ये क्वेश्चन हम लोगों ने अटैम्प्ट नहीं करा था, ओके। ये मनी लेंडर फाउंड दैट ड्यू टू एन चार्ज चेंज इन द रेट फ्रॉम, ठीक है, 0.5% है। हिज अर्ली इनकम वाज रिड्यूस्ड बाई 104, तो 0.5% का वैल्यू 104 है। तो पूछ रहा है कैपिटल डेट वाज इन्वेस्टेड, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इजी निकल जाएगा भाई। जब 0.5% का वैल्यू 104 है, तो 100% का वैल्यू 2800 निकल जाएगा। इजी है क्वेश्चन भाई, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन है, इसमें आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा क्लर्क के पेपर में। जितना आप स्पीड रखोगे उतना आपको उधर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन तो स्पीड मैथ्स का ईजी रहता है। 10 अगर सिंप्लीफिकेशन दे रहा है आपको, तो 5 फिर आपको क्वाड्रेटिक दे देगा या फिर नंबर सीरीज दे देगा, ईजी रहता है। तो जितना फास्ट आप ये करोगे, उधर आपको फिर अर्थमेटिक के लिए या फिर डी के लिए उतना ही टाइम मिल जाएगा। तो इस पर पकड़ बनाना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा वो है, सही है। तो ठीक है, ये सारा तो ऐसे ही है, अप्रोक्सीमेशन ही है, ठीक है, ओके। एक सेकेंड, ओके, 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 ठीक है। ये अर्थमेटिक आ गया आपको। तो यहाँ से कहाँ से था, 7 से लेकर 15, 16 तक आपको ये है, मतलब 10 क्वेश्चन डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। इसके बाद अर्थमेटिक आ गया। व्हेन द शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40%, देन सेल्स आर डिक्रीज बाय 20%। पहले 100x था, 100y था। अब शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस बाय एन आर्टिकल 40%, तो 140x कर दे रहा है, और सेल्स डिक्रीज हो जा रहा है 80y सेल्स आ जा रहा है। तो परसेंटेज चेंज ईजी है भाई निकालना, 100x इंटू 100y ऊपर कर दो, वो ओरिजिनल हो जाएगा।
अभी 140 इंटू 80y, तो परसेंटेज 12% का आएगा। तो ईजी है भाई। ओके, चलते हैं आगे। भाई ये प्रोबेबिलिटी भाई करना पड़ेगा इसको इस ईयर। प्रोबेबिलिटी भाई मुझे नहीं आता है, तो इसलिए मैंने स्किप करा है। बाद बाकी ये डाटा है, ठीक है। फाइंड द लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 5 ब्रांचेस, ठीक है। तो ये आपको ईजी है भाई। 70 है बीच का वैल्यू, 120, फिर 90, फिर 80, फिर 110। तो फिर डायरेक्ट डाटा से DI से उठा के आपको डाटा इसमें रखना है। ईजी है भाई DI, और मोस्टली लोगों ने आंसर करा भी है भाई, ठीक है। द सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पीपल इन द रेशियो 5:3:2, टोटल सम इज, ठीक है। 10,000 को जो है 5:3:2 के रेशियो में बट रहा है। फाइंड द शेयर ऑफ द पर्सन हु गेट्स द लीस्ट, तो सबसे कम 2 को मिल रहा है 5:3:2। 10x इक्वल टू 10,000, x इक्वल टू 1000 आ जाएगा, तो 2 का वैल्यू निकालना है 2000। ईजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी, ये हमने अटैम्प्ट नहीं करा है, नहीं ये हमने अटैम्प्ट नहीं करा, अटैम्प्ट कर सकते थे इसको, ठीक है। ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 days, ठीक है। In how many days A alone can complete the work if efficiency of B and A are in the ratio 3:4? अगर efficiency ये है, ठीक है, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो B/A का हो जाएगा 4:3, और यहाँ पे 16 दिया हुआ भी है, तो टोटल वर्क हम लोग का निकल जाएगा। सही है, 4x 3x। टोटल टाइम ये दिया हुआ है, टोटल एफिशिएंसी दिया हुआ है, टोटल वर्क 12x निकल गया। और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए एलोन, तो ए एलोन x बड़ा x बटा ए का एफिशिएंसी कितना है 4x, तो बाई 4 करेंगे 28 डेज। ईजी क्वेश्चन था भाई, बन सकता था ये वाला। फिर ये आपको क्वाड्रेटिक है। अब देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन था अप्रोक्सीमेशन का, 7 से 16 था। अब यहाँ पे देखो फिर कहाँ गया, यहाँ से आपको फिर 5 क्वेश्चन यहाँ पे है ये क्वाड्रेटिक का। तो मतलब स्पीड मैथ्स भाई 15 तो आ रहा है भाई SBI क्लर्क में, तो ये इसलिए आप इसमें अगर स्पीड बढ़ाओगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट आपको रूट्स पहले तो प्लस माइनस वाला याद करना है। प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये अगर आप याद रखोगे तो आपको रूट्स निकालने में बहुत आसानी होगा, आप स्पीड में कर पाओगे। अगर आप प्रॉपर प्रोसेस से करने जाओगे तो आपका टाइम जाएगा। तो इसलिए मैं तो बोलूँगा भाई याद करके, फिर याद करने में क्या है भाई, उसका ट्रिक है प्लस माइनस, ऊपर में प्लस माइनस, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर दूसरा वाला आ जाता है माइनस प्लस के आगे में प्लस प्लस हो जाता है, फिर प्लस माइनस के आगे में माइनस प्लस हो जाता है। ऐसे करके कुछ होता है भाई, वो देख लोगे तो आपको ईजी याद हो जाएगा। 2-3 मिनट लगेगा बस मैक्स टू मैक्स, तो आपका इस सबसे स्पीड में बन जाएगा। PO में बस यहाँ पे भाई एक कोफिशिएंट वगैरह भी दे देता है, यहाँ भी कोफिशिएंट ऐड कर देगा, या फिर ये थोड़ा टफ वाला पूछेगा। बाद की क्लर्क में तो डायरेक्ट है भाई, एक ही है, ना कोफिशिएंट है ना कुछ है, डायरेक्ट है। इसमें हमने गलत करा था भाई, पता नहीं हो जाता कभी कभार भाई, स्पीड में करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ट्रेन ऑफ लेंथ रनिंग एट 98 किलोमीटर पर आवर, हम टाइम लेते हैं पास में, ठीक है। ट्रेन ऑफ लेंथ 500 मीटर रनिंग एट 98 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय द ट्रेन टू पास ए मैन रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन द सेम डायरेक्शन है भाई, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, 98 - 8 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और यहाँ पे मीटर में है, ट्रेन का लेंथ मीटर में है, तो 90 किलोमीटर पर आवर को हम लोग को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 90 × 5/18, तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और 500 मीटर है डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, और स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, 25 मीटर पर सेकंड है, तो आपको टाइम आ जाएगा 500/25, तो 20 सेकंड आंसर आ जाएगा। ईजी क्वेश्चन था भाई। बोट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड 15 किलोमीटर, मतलब 10/x - y इक्वल टू 40 मिनट्स है, तो 40 मिनट्स को हम लोग आवर में हमेशा लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर आएगा ना, तभी आ पाएगा, नहीं तो किलोमीटर पर मिनट आ जाएगा। तो 40/60 हो जाएगा 2/3, 10/x - y इक्वल टू 2/3, और यहाँ पे 15/x + y इक्वल टू 1/2,
तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई का यहाँ से निकल जाएगा, एक्स माइनस वाई का यहाँ से निकल जाएगा। तो वहाँ से आपको एक्स और वाई का निकल जाएगा, एक्स और वाई का निकल जाएगा तो 45 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो बस आपको एक्स का वैल्यू ही निकालना है। एक्स का वैल्यू आप 45 किलोमीटर इन स्टिल वाटर डिवाइड कर दोगे तो टाइम आपको आ जाएगा 45 में जो भी आपका स्पीड आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा। ओके, ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद 72,000 आफ्टर सम टाइम, बी ज्वाइंड विद 48,000। ठीक है, तो यहाँ पे तीन जीरो हम लोग हटा सकते हैं। 72:48 का रेशियो आ जाएगा, मतलब 6:4। 6:4 6:4 आ जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर हाउ मच टाइम डज बी ज्वाइन हमने 1 सेकंड, अरे टाइम पूछ रहा है क्या इसमें। तो 72 × 12 हो जाएगा। 1 सेकंड, ए स्टार्ट बिजनेस विथ इतना आफ्टर सम टाइम। अच्छा, ये तो 72,000 लेके ये 12 महीना रह रहा है, मतलब प्रॉपर पूरा ईयर रह रहा है, और ये कुछ टाइम बाद आ रहा है। तो आपको 48,000 × 12 माइनस एक्स, मतलब एक्स मंथ के लिए आ रहा है। तो आपको ये प्रॉफिट दिया हुआ ही है, तो 72,000 बाय 48,000 इंटू 12 माइनस एक्स इक्वल टू 9/5 कर दोगे तो आपको एक्स का वैल्यू आ जाएगा। वही एक्स का वैल्यू यहाँ पूछ रहा है, टाइम कितने टाइम के लिए बी ज्वाइन हुआ था, सॉरी 12 माइनस एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो निकल जाएगा। ये प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, द सेलिंग प्राइस इज 20 to 67, सेलिंग इट ऑन मार्केट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंटेज 12%। ठीक है, प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। ठीक है, तो एम पी पे डिस्काउंट लगता है, एम पी इंटू 95/100 इक्वल टू 266 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो 95/100 इक्वल टू 266 सही है। और इधर आ जाएगा व्हेन सेलिंग इट ऑन मार्केट प्राइस इफ द प्रॉफिट है, अगर मार्केट प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट 12% का हो जाएगा, मतलब एक मार्केट प्राइस इक्वल टू 112x हो जाएगा अगर कॉस्ट प्राइस सी पी ले रहा है तो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है भाई। यहाँ से भी आपको एम पी आ गया, फिर आपको इधर से एम पी आ गया 112x इंटू 95/100 इक्वल टू 266। यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, और हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मांगा था 100x, तो सही है। इस साइड ऑफ ए वुडन क्यूब विच 56 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन इज obtained from the cube wasting the minimum amount of wood and hurling on the card. इस साइड hurling and right circular cone is obtained from the cube। भाई ये क्वेश्चन मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। इस साइड ऑफ एक वुडन क्यूब, अच्छा 56 सेंटीमीटर का वुडन क्यूब है, एक राइट सर्कुलर कोन उससे निकाल लिया गया, तो इसका वॉल्यूम और obtained from the cube wasting the minimum amount of wood and the volume of the ये देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द, मतलब वुडन क्यूब है 56 सेंटीमीटर का, उससे एक राइट सर्कुलर कोन निकाल लेते हैं हम लोग, तो कितना वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा। राइट सर्कुलर कोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्यूब वेस्टिंग द मिनिमम अमाउंट, एकदम कम अमाउंट, सबसे कम अमाउंट करना है ऑफ वुड का। ठीक है, द कोन विल द लेंथ ऑफ द क्यूब, द हाइट ऑफ द कोन विल बी द लेंथ ऑफ द क्यूब। ठीक है, ओके, अच्छा आर तो 28 आ ही जाएगा, हाइट 56 आ ही जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन है भाई, लेकिन थोड़ा मुझे इसमें डाउट हुआ। ठीक है, तो फिर यही वीडियो था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।